अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार मैं हूँ इब्रार और मेरे सारे दोस्त अहबाब मुझे मैसेजेस ईमेल्स कर रहे थे कि काइंडली थोड़ा गाइड करें कि बाहर किस तरह अप्लाई करना है। तो भाई सबसे पहले जो प्रॉब्लम आता है, जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं ग्रेजुएशन के बाद कि करें क्या। अब ऐसी कंट्री में हम पैदा हुए कि अल्लाह माफ़ फरमाए कुछ भी नहीं है उधर। भाई आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डायरेक्ट अप्लाई कर ले जॉब के लिए या बाहर अप्लाई कर ले। अब पहली वाले ऑप्शन के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि भाई उसके फेवर में मैं क्यों नहीं हूँ, क्यों आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए पाकिस्तान में। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है इंसान की कदर होनी चाहिए। किसी भी जगह पे आप जा रहे हो भाई, जॉब से पहले आपको उधर कदर, आपकी कदर होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। इंसान को कोई पूछता ही नहीं है, अगर कोई आपको कत्ल भी करे तो कोई भी नहीं पूछेगा आपका, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और आप रोज़ देखते रहते हो कराची में, लाहौर में, बड़ी सिटीज़ में आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। सही है। अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं भाई पाकिस्तान में अप्लाई करना है, तो आपकी सैलरी मतलब इतनी होती नहीं है और जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उसके ऊपर सोशल सिक्योरिटी मतलब बहुत रीजंस है जिसकी वजह से मतलब करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान एक सेफ़ जगह नहीं है। इंजीनियर्स के लिए जो रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं उनकी उधर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अब करना क्या है भाई? करना ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई अब चलो प्रॉब्लम्स है तो करें क्या, कहाँ जाए। यू नो बहुत बड़ी दुनिया है, तो दुनिया में कहाँ जाए और कैसे जाए, अप्लाई किस तरह करे। इसी जो पाकिस्तान की बॉर्डर है इधर से निकले कैसे भाई? रूल्स रेगुलेशन होती है, आपको इस तरह थोड़ी होता है कि आप जाओ भाई दूसरी सिटी में आराम से जाओ। भाई रूल्स रेगुलेशन होती है, उन चीज़ों के बारे में आपको गाइड करूँगा। अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है ना, तो आपने पैसों की टेंशन नहीं लेनी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बैचलर की डिग्री को आपने यूटिलाइज़ करना है। किस तरह यूटिलाइज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बैचलर की डिग्री आपके लिए टिकट्स भी खरीदेगी, आपके लिए रूम का रेंट भी पे करेगी दूसरे कंट्री में, जो पाकिस्तानी 1 लाख कम अज़ कम रेंट होता है। पाकिस्तानी 1 लाख रुपए रेंट इधर हम पे करते हैं। साथ ही साथ में आपके लिए मास्टर की डिग्री भी फाइनेंस करेगी। और सबसे बड़ी जो अहम बात है वो है सेविंग की। इतनी सेविंग आपके पास इसके बावजूद रहेगी, जो पाकिस्तान में BPS 17 कमा रहा है ना, उससे ज़्यादा सेविंग आपके पास अच्छी खासी पर मंथ रहेगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको सिंपल सी थोड़ा सा मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं कि वही वर्ड में कहाँ अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें। भाई बहुत बड़ी दुनिया है, हर एक की एक टर्म्स है, कंडीशंस है, और अप्लाई करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इन चीज़ों के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। सबसे पहले ब्लॉग आता है भाई USA है एक ब्लॉग, दूसरा कनाडा, तीसरा यूरोप, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, मलेशिया, दुबई, सऊदी अरेबिया। ये ब्लॉग्स है। अब हर ब्लॉग के जाने का एक डिफरेंट मेथड है। लेट सपोज USA का ले ले, तो USA में बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, प्रोफेसर की भी स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की भी स्कॉलरशिप्स हैं, और साथ ही साथ में टीचिंग असिस्टेंटशिप भी मिल सकता है, रिसर्च असिस्टेंटशिप भी मिल सकते हैं, और यूनिवर्सिटी की अपनी भी स्कॉलरशिप्स होती है। एक कंट्री में एक किस्म की स्कॉलरशिप नहीं होता, डिफरेंट किस्म की। साथ ही साथ में कनाडा ले ले, कनाडा में भाई अगर आपके पास 30-35 लाख रुपए है तो आप आराम से जा सकते हैं, आपकी GPA मैटर नहीं करता उधर। अगर आपके भाई GPA अच्छा है और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने जो 4 साल ज़ाया किए बैचलर डिग्री के ऊपर, अब इसे मैं यूटिलाइज़ करूँगा, इससे मैं इतना फ़ायदा लूँगा कि भाई मेरे जो आखिर 2 साल की स्टडी है वो फाइनेंस कर और मेरी लाइफ थोड़ी कैरियर सेट करा दे, मैं इसे उसी यूटिलाइज़ करूँगा। तो अगर आप वही कनाडा है, कनाडा में वही यूनिवर्सिटीज़ की भी अपनी स्कॉलरशिप्स भी हैं, प्रोफेसर्स की भी हैं, साथ ही साथ में गवर्नमेंट कंट्रीज़ के अलग होते हैं। आते हैं भाई यूरोप की तरफ। अब यूरोप भाई फुल पैकेज है। यूरोप में आ गए, आपकी भाई दुनिया देखने के जो ख्वाब है वो पूरे हो जाएंगे। सही, सबसे पहली बड़ी बात। दूसरी बात ये कि भाई यूरोप एक फुल पैकेज इसलिए कि भाई डिफरेंट कंट्रीज़ है, अराउंड बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ है इधर। सही, एक में जाए भाई मास्टर करो, दूसरे में जॉब ढूंढो, घूमो फिरो, अयाशी करो। सही है। अयाशी किस तरह करनी है भाई? यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ है तो डिफरेंट प्रोसीजर है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बहुत ज़्यादा है। सही है। साथ ही साथ में UK भी है। आजकल तो UK के वीज़े फ्री में मिल रहे हैं भाई, पैसे होने चाहिए इंसान के पास, वो तो भाई जा रहा है, थोड़ा पीछे जा रहा है। UK को मैं थोड़ा फ़िलहाल रिकमेंड नहीं करने वाला। सही है। साथ ही भाई आता है साउथ कोरिया भी है। अब साउथ कोरिया में किस तरह अप्लाई करना है? साउथ कोरिया वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जिनके प्रोफाइल ना थोड़े बैलेंस्ड है, मतलब कह रहे कि भाई GPA सही है, मतलब इतना हाई भी नहीं है, तो उनके लिए साउथ कोरिया अच्छी ऑप्शन है। भाई साउथ कोरिया बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। भाई वो साउथ कोरिया में लैंड करोगे ना, तुझे पता लगेगा कि भाई मैं कहीं बाहर मुल्क आया हूँ। इधर मैं खुद ही गया हूँ, उधर फील होता है इंसान को कि भाई हाँ भाई किसी हाई टेक्नोलॉजी
मतलब यार जब मैं इधर पेरिस में लैंड किया, मैं मुझे ऐसे फील हो कि भाई इस्लामाबाद में वापस आ गया। यूरोप में वो सीन नहीं है, जो वाइब्स नहीं है जो साउथ कोरिया में है, जो बाहर मुल्क वाली फील आती है इंसान को कि भाई हाँ कुछ है। बहुत आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में, बहुत आगे, बहुत सेफ है लड़कियों के लिए तो बहुत सेफ है भाई। मैं तो रिकमेंड करूँगा जितनी भी पाकिस्तानी लड़कियाँ हैं, अगर उनको वो डरती है तो भाई साउथ कोरिया जाए, बहुत सेफ कंट्री है आपके लोगों के लिए। सही है। साथ ही साथ में जापान भी इसी तरह बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। साउथ कोरिया में डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप है। एक है यूनिवर्सिटीज़ की अपनी बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, अपना उनके जो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स है वो भी है। प्रोफेसर्स की बहुत, प्रोफेसर सारे हर यूनिवर्सिटी उधर इतनी ज़्यादा फंडिंग, इतने ज़्यादा खर्चा करते कि एक एक प्रोफेसर के पास 7-8 बंदे बुलाते हैं वो भाई। इतना इतना पैसा है उनके पास, बहुत फंडिंग है उनके पास। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि साउथ कोरिया ज़रूर अप्लाई करें, और किस तरह अप्लाई करना है इन चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। साथ ही साथ में आता है जापान। जापान भी सेम बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटीज़ की भी है, रिसर्च की भी है, गवर्नमेंट की भी है। मेरे फ्रेंड्स सारे जा रहे हैं उधर। अब आता है भाई चाइना, जिनको हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, राइट। हम कहते हैं भाई चाइना जा रहे हैं। चाइना भाई, चाइना बाप है बाप। सही है। जहाँ भी जाओ, यूएसए में जाओ चाइना की बात हो रही है, यूरोप में जाओ चाइना की बात हो रही है, कोरिया में जाओ चाइनीज़ प्रोडक्ट, जापान में, कोरिया, हर जगह आपको मिलेंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट। चाइना रूल कर रही है दुनिया को अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। वो वक्त गया हुआ है कि जो पाकिस्तानी आर्मी जो जंग लड़ रही है वो उसका ख़त्म हो चुका है, कब का ख़त्म हो चुका है। सही है। अब टेक्नोलॉजी की दौर है, टेक्नोलॉजी से आपको लोगों के साथ लड़ना पड़ता है। अगर आप टेक्नोलॉजी में है ना तो आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, जिस तरह यूएसए करता है दुनिया के साथ। तो यही होता है। तो चाइना में बहुत कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है भाई, बड़ी बड़ी। अगर आप उधर मास्टर्स के लिए जाओ ना तो उनकी एक ही कंपनी में जॉब लग गया तो भाई फिर कोई भी आपके पैरेलल में नहीं होगा। इवन यूरोप में जो जॉब करे वो आपके पैरेलल में नहीं होगा। दूसरी बात जापान की मैं बात करूँगा, जापान में सैलरीज टॉप क्लास सैलरीज है, यूएसए से भी ज़्यादा सैलरीज है भाई, बहुत सैलरीज है। मेरे साथ एक जापानीज लड़का पढ़ रहा है, मेरे साथ प्रोग्राम में है इधर। उसका क्या सीन है कि भाई वो कह रहा है कि मैंने बैचलर की, उसके बाद मैंने जॉब किया, जॉब 5-6 साल जॉब किया, उसकी 100,000, 1 लाख, 1 लाख डॉलर, यूएस डॉलर उसकी पर एनम सैलरी थी। 1 लाख डॉलर यूएसए में भी नहीं होती भाई स्टार्टिंग सैलरी। उधर 70-60 हज़ार जो टैक्सेस काट के ना 40 हज़ार पे आता है। यूरोप में भी 40-45 हज़ार पर ईयर आता है। इतना भाई कहीं भी नहीं होता। वो जितने पैसे कमाए थे ना वो बाकी इधर आके यूरोप में अयाशी कर रहा है, उड़ा रहा है। तो भाई इन कंट्रीज़ को हम हमारी सिर्फ ध्यान होती है यूएसए की तरफ। इन चीज़ों से भाई बाकी दुनिया में बहुत आगे है, और बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करो। इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा सारी अपनी कंट्रीज़ के अलग अलग प्रोसीजर्स के बारे में, और कि किस तरह अप्लाई करना है, क्या नहीं करना। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। और फ़िलहाल के लिए गुड बाय।